अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम ग्रीक फिलोसोफर एम्पीडोक्लीस को स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 3 चल रहा है। देखें, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया, जिसकी अलग मैंने वीडियो बनाई, उसमें हमने रिवीजन की कि इससे पहले एम्पीडोक्लीस से पहले जो फिलोसोफर्स थे उनकी क्या क्या बातें थी। ज़रूरी था डिस्कस करना, क्योंकि जब हम आए एम्पीडोक्लीस की फ़िलॉसफ़ी के ऊपर तो हमने देखा कि एम्पीडोक्लीस क्या है, उन्हीं जो इससे पहले फ़िलॉसफर्स हैं उन्हीं की फ़िलॉसफीज़ में से कुछ पॉइंट्स को उठा के रिकंसाइल करके अपनी फ़िलॉसफी बनाता है। ठीक। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि एक्लेक्टिक नेचर क्या है, जो मैंने आपको कहा ना कि रिकंसाइल कर रहा है, उन्हीं की फ़िलॉसफीज़ को उठा रहा है। तो एक्लेक्टिक नेचर मीन्स के क्या है, चूज कर रहा है, मुख्तलिफ फिलोसफर्स की फिलोसफीज में से पॉइंट्स को उठा रहा है और अपनी फिलोसफी बना रहा है। तो किस किस फिलोसफर से क्या क्या पॉइंट उठाया वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया एक्लेक्टिक नेचर में। डिस्क्रिप्शन में लिंक इन दोनों का दे दूंगा। ये दोनों हो गए हैं, देखें जी, टिक मार्क कर दिया मैंने। अब हम आ गए एम्पीडोक्लीस की मेन फिलॉसफी के ऊपर। जब इसने मुख्तलिफ फिलोसफर्स से चीज़ें उठा ली तो इसने उनको रिकंसाइल करके अपनी फिलॉसफी दी। आ जाए जी एम्पीडोक्लीस की फिलॉसफी के ऊपर। हम जब एम्पीडोक्लीस की फिलॉसफी को स्टडी करते हैं तो हम डॉक्ट्राइन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं। हमने थैलेस को पढ़ा, हमने एनेक्सिमेंडर को पढ़ा, हमने एनेक्सिमीनीस को पढ़ा। जब हमने इन फिलोसफर्स को पढ़ा तो हर कोई कहता था कि फर्स्ट प्रिंसिपल, अल्टीमेट प्रिंसिपल हर चीज का, थैलेस कहता था वाटर है, एनेक्सिमेंडर कहता था इंडेफिनेट मैटर है, और एनेक्सिमीनीस कहता था एयर है। तो क्या है, एक पर्टिकुलर मैटर को फिलोसफर्स उठा रहे थे और कहते थे कि यही अल्टीमेट मैटर है। जैसे थैलेस ने एक मैटर उठाया वाटर और उसको कहा कि यही अल्टीमेट मैटर है, हर चीज वाटर से बनी है। जब हम एम्पीडोक्लीस की फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो इसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स उठाए उनकी फिलॉसफी से, जो इससे पहले फिलॉसफर्स थे। तो क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ एलिमेंट्स आया इसकी जो फिलॉसफी, कि यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, वाटर, एयर, अर्थ, फायर। ये 4 एलिमेंट्स हैं, एम्पीडोक्लीस कहता है, जिनसे दुनिया बनी है, यूनिवर्स बनी है। कोई एक एलिमेंट नहीं है। जैसे थैलेस कहता है वाटर है, एनेक्सिमेंडर कहता है इंडेफिनेट मैटर है, एनेक्सिमीनीस कहता है एयर है। तो कोई एक मैटर नहीं है, बल्कि 4 मैटर्स हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं? वाटर, एयर, अर्थ और फायर। ये इसका डॉक्ट्राइन ऑफ एलिमेंट्स है कि इसने 4 मैटर्स का जिक्र किया। अब इन वाटर की बात थैलेस ने की थी, एयर की बात एनेक्सिमीनीस ने की थी, अर्थ की बात आपको एनेक्सिमेंडर की फिलॉसफी में भी नजर आती है, एनेक्सिमीनीस की फिलॉसफी में भी नजर आती है, थैलेस की फिलॉसफी में भी नजर आती है, पैथागोरियंस की फिलॉसफी में भी नजर आती है। फायर की बात आपको एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीनीस, पैथागोरियंस, इन सब की फिलॉसफी में आपको फायर की बात नजर आती है। परमेनाइट्स की फिलॉसफी में आपको नजर आती है फायर की बात। ठीक। तो एम्पीडोक्लीस ने क्या किया, उनकी फिलॉसफीज में से पिक किया, इसीलिए एक्लेक्टिक नेचर कहते हैं। और इस एक्लेक्टिक नेचर की वजह से अपनी फिलॉसफी इसने बनाई कि उनकी फिलॉसफीज में से पॉइंट्स उठाए। वाटर, एयर, अर्थ, फायर, ये 4 एलिमेंट्स हैं, एम्पीडोक्लीस कहता है, जिससे दुनिया बनी है। यहां तक बात समझ आई। ऑल अदर काइंड्स ऑफ मैटर। अब इन 4 ये जो अल्टीमेट मैटर है, ये जो 4 है एलिमेंट्स है, वाटर, एयर, अर्थ, फायर, इनके अलावा जितना दूसरा जितना मैटर है, ऑल अदर काइंड्स ऑफ मैटर, इनके अलावा जो बाकी है, आयरन हो गया, ब्रास हो गया, ठीक, वो किस तरह बनता है? वो मिक्सिंग एंड अनमिक्सिंग ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स इन वेरियस प्रोपोर्शंस। इन 4 एलिमेंट्स का क्या है, इनकी मिक्सिंग और अनमिक्सिंग हो वेरियस प्रोपोर्शंस में, तो उससे क्या है, दुनिया का बाकी मटेरियल बनता है। अब समझ आई बात की? ठीक, क्लियर है यहां तक कि मिक्सिंग और अनमिक्सिंग है, मिक्सिंग और अनमिक्सिंग है, जिसकी वजह से
ये जो ये चार हैं इनकी मिक्सिंग और अनमिक्सिंग वेरियस प्रोपोर्शंस में होती है, जिसकी वजह से दुनिया का बाकी मैटर बनता है, इनसे हट के जो मैटर हमें नजर आता है। ठीक, अब ये मिक्सिंग और अनमिक्सिंग के लिए कोई फोर्स तो चाहिए जो मिक्सिंग में भी हेल्प करे, अनमिक्सिंग में भी हेल्प करे, कोई फोर्स तो चाहिए। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यहां पे फोर्स क्या है ये मिक्सिंग और अनमिक्सिंग के लिए। जब इसने एम्पिडोक्लिस ने एनेक्सिमीनीस की फिलॉसफी पढ़ी तो एनेक्सिमीनीस कहता था कि एयर जो है उसके अंदर पावर ऑफ मोशन इनहेरेंट इन इट है, कि एयर के अंदर ही पावर ऑफ मोशन है, एनेक्सिमीनीस कहता था। तो एम्पिडोक्लिस ने ये बात रिजेक्ट कर दी, रिजेक्टेड बाय एम्पिडोक्लिस। किस तरह रिजेक्ट की? एम्पिडोक्लिस ने कहा जो अल्टीमेट मैटर है ये जितना भी है ये डेड है, लाइफलेस है, नो मोशन इन इटसेल्फ है। क्या है? डेड है, लाइफलेस है, नो मोशन इन इटसेल्फ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एम्पिडोक्लिस के मुताबिक जो मिक्सिंग और अनमिक्सिंग हो रही है उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो इनसाइड से नहीं है बल्कि आउटसाइड से है। समझ आई बात की? एनेक्सिमीनीस ने कहा था कि एयर के अपने अंदर पावर ऑफ मोशन है। एम्पिडोक्लिस ने क्रिटिसाइज किया, रिजेक्ट किया एनेक्सिमीनीस की फिलॉसफी को, और एम्पिडोक्लिस ने कहा जो अल्टीमेट मैटर है वो डेड है, लाइफलेस है, नो मोशन इन इटसेल्फ है, उसके अंदर कोई मोशन है ही नहीं। तो इससे ये बात तो एम्पिडोक्लिस कहता है कि जाहिर हो गई कि मिक्सिंग और अनमिक्सिंग, जिस फोर्स के पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, मिक्सिंग और अनमिक्सिंग के लिए जो फोर्स चाहिए वो आउटसाइड से है, इनसाइड से नहीं है। आउटसाइड से कोई फोर्स है। फिर एम्पिडोक्लिस कहता है कि मिक्सिंग और अनमिक्सिंग को जब हम देखते हैं तो ये टू अपोजिट प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस है मिक्स करने का, एक है अनमिक्स करने का। ठीक, तो ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हुए ना, मिक्सिंग और अनमिक्सिंग। तो जब दो अलग अलग प्रोसेसेस हुए तो इसका मतलब क्या है? फोर्स भी जो इनको चाहिए वो दो अलग किस्म की फोर्स हो। क्या हो? फोर्स भी क्या हो? दो तरह की हो, टू टाइप्स हो फोर्स की भी। समझ आई? मिक्सिंग अलग प्रोसेस है, अनमिक्सिंग अलग प्रोसेस है, ये दो अपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो इनके लिए जो फोर्स चाहिए होगी वो भी दो डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस होंगी, दो डिफरेंट टाइप्स की होंगी फोर्सेस। ठीक, और उन फोर्सेस को नाम क्या दिया एम्पिडोक्लिस ने? ये देखें, लव एंड हेट। नजर आ रहा है ये जो मैं बॉक्स में इसको बंद कर रहा हूं, कि एम्पिडोक्लिस कहता है कि लव एंड हेट ये दो ऐसी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये मिक्सिंग और अनमिक्सिंग पॉसिबल हुई। लव की वजह से क्या हुआ? मिक्सिंग हुई। अनलव, इसकी हेट की वजह से क्या हुआ? अनमिक्सिंग हुई। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था ये रिजॉल्व हो गया इशू, कि क्या है, दो तरह की फोर्सेस हैं और आउटसाइड से आती हैं। एक लव है, दूसरी क्या है? हेट है। लव की वजह से क्या है? डायरेक्ट मिक्सिंग हो रही है। हेट की वजह से क्या है? अनमिक्सिंग हो रही है। समझ आया? दो अपोजिट फोर्सेस, लव एंड हेट। बकायदा यही नाम दिया है एम्पिडोक्लिस ने, लव की वजह से मिक्सिंग, हेट की वजह से अनमिक्सिंग। इधर तक बात समझ आई? अब इधर आए, जो लास्ट हमारा लेक्चर है एम्पिडोक्लिस का, कि ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड कैसे हुआ। हमने फिलॉसफी कर लिया, ये देखिए टिक मार्क कर दिया उसकी, यहीं तक थी इसकी फिलॉसफी। अब जो मेन क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड कैसे हुआ, तो उसमें सारा ये लव एंड हेट का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे, डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगा। ये मेरा चौथा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है एम्पिडोक्लिस पे, आज ही अपलोड होगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।